हेलो विद्यार्थियों, ब्राइट क्लासेस कनवाणी में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं उसमें से हम नई क्लास लेकर आए हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा भाई लोक देवता। कल हमने एक क्लास ली थी भाई, लोक देवता के बारे में हमने पढ़ा था पीछे, जैसे कि बाबूजी महाराज के बारे में पढ़ा था। उसके बाद में हमने रामदेव जी के बारे में पढ़ा। उसके बाद में हमने कुछ टॉपिक, कुछ लाइनें गोगा जी के बारे में हमने भी पढ़ा था। तो मैं फिर से नई क्लास लेकर वही क्लास आगे कंटिन्यू करता हूं, तो आप बने रहिए मेरे साथ में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ब्राइट क्लासेस कनवाणी को, और इससे जुड़िए। इसमें अलग अलग प्रकार की भी क्लासें लगती है, जिस प्रकार से जैसे मान के चले कि रीट के अंदर सबसे महत्वपूर्ण क्लासें आती है भाई कि राजस्थान का जो इतिहास आता है उसके बारे में, उसकी क्लासें लग रही है आपकी, ठीक है ना। तो मनोविज्ञान से संबंधित क्लासें लग रही है, तो आप जाकर वहाँ पे प्ले लिस्ट बनी हुई है अलग अलग प्रकार की, तो आप वहाँ पे जाकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अपन बात करते हैं भाई, क्लास के बारे में अपन चर्चा करते हैं कि सबसे पहले मैंने आपको बताया था भाई कि जो आपके 5 पीर है वो पांचों पीर कौन कौन से है भाई आपके। तो पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव और मेहा जी आ गया, उसके बाद में गोगा जी आ गए। तो ये आप 5 तो आपकी क्या भी पीर है, ठीक है ना, जिसको क्या भी मुस्लिम धर्म भी इसको पूछते हैं और हिंदू धर्म भी इसको क्या है पूछते हैं, ठीक है ना। 11 महीने जैसे बात करें भी गोगा जी की, तो गोगा जी की 11 महीने तो मुस्लिम सेवा करता है और 1 महीने कौन करता है भाई आपके हिंदू धर्म के पुजारी करते हैं भाई सेवा, ठीक है ना। तो पाबूजी के बारे में हमने पढ़ लिया था अभी, कोलुमंड धाम फलोदी के अंदर इनका क्या भाई जन्म स्थान है, और धांधल जी इसके पिताजी थे। उसकी माता का नाम कमला दे थी और पत्नी का नाम इसका फुलम दे था। क्या नाम था भाई पत्नी का नाम? फुलम दे सु प्यार दे। अमरकोट की सूरजमल सोडा की राजकुमारी थी ये, ठीक है। हमने ये बात कर ली भाई। इसके सहयोगी की बात कर लेते हैं, तो चांदा वेडामा इसके कौन थे भाई? सहयोगी थे, ठीक है ना। चांदा वेडामा 2 नायक भील थे जो क्या इसके सहयोगी थे। और इसके मेले की बात करें तो मेला इसका चैत्र अमावस्या को भरा जाता है, चैत्र अमावस्या। अगर घोड़ी की बात करें तो केसर काल में से इसकी घोड़ी है। अगर इसकी बात करें भैया अपन कि ये कहाँ पर लड़े गए थे, कि किस वजह से लड़ते हैं, तो ये क्या गायों को बचाने के लिए जाते हैं। देवल नामक चारणी की गाय होती है, उसको बचाने के लिए जाते हैं। और क्या जिंदराव खिंची के साथ इनका युद्ध होता है देंचू नामक स्थान फलोदी के अंदर उनका, तो वहां पर क्या इनका वीर गति को ये प्राप्त हो जाते हैं। तो इसे किसका अवतार माना जाता है? तो इसे लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। किसका अवतार मानेंगे भाई इसे? लक्ष्मण का। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि राजस्थान में अगर ऊंट लाने का श्रेय भी दिया जाता है ना, तो वो किसको दिया जाता है भाई? पाबूजी राठौड़ को दिया जाता है, ठीक है ना। कि राजस्थान के अंदर सबसे पहले ऊंट लाने वाले कौन थे भाई, कौन से देवता थे? तो वो थे वही पाबूजी राठौड़ थे, ठीक है ना। जो जन्म स्थान है इनका कोलुमंड था फलोदी के अंदर। अब अपन बात करते हैं भाई इसके बारे में, आगे चर्चा करेंगे। थोड़ा सा और देख लेते हैं इसके बारे में। और इसे पाबूजी को प्लेन रक्षक देवता की माना जाता है। क्या मानेंगे इसे? प्लेन रक्षक देवता के रूप में इसे जाना जाता है। अपन बात करते हैं और भाई इसमें इसके पुजारी कौन होते हैं भाई? सॉरी, पुजारी क्या इसमें जो भोपे होते हैं, भील जाति के भोपे होते हैं, तो रावण हतावादी यंत्र से इसका फड़ लगाते हैं। अगर सबसे लोकप्रिय फड़ की बात करें तो वो पाबूजी की फड़ है। अगर सबसे लंबी फड़ की बात करें ना, कौन सी लंबी फड़ की बात करें तो सबसे लंबी फड़ देवनारायण जी की है, ठीक है ना। ये कुछ पुस्तकें आपकी, ये पुस्तकें पाबूजी के ऊपर लिखी हुई है भाई। पाबू प्रकाश किसके? आसिया जी मोड़ जी के है। पाबूजी राचंद किसके? बिट्टू मियाँ जी की है। पाबूजी रा रूपक मोतीसर भगतावर की है ये, ठीक है ना। ये पाबूजी रा दुहा लकरान की है। ये 6 किताबें हैं, ये थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़ लेना। पुस्तकें अच्छे भाई पाबूजी के ऊपर लिखी गई है, ठीक है। उसके बाद में अपन में पढ़ा भाई रामदेव जी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। रामदेव जी कमेंट करके बताना भाई कल की क्लास किस किस को अच्छी लगी थी, ठीक है ना। अगर वो पीडीएफ चाहिए नहीं आपको तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख देना भाई कि हमें पीडीएफ चाहिए, तो मैं आपको पीडीएफ वहां पर पिन करवा दूंगा, ठीक है। अपन बात करते हैं भाई किसके बारे में रामदेव जी के बारे में पढ़ते हैं भाई। रामदेव जी का स्थान, जन्म स्थान की बात करें उड कश्मीर बाड़मेर के अंदर होता है। पिता अजमल जी थे जो पोखरण के सामंत थे, और माता का नाम मेणादी थे। नेतल पत्नी थी अमरकोट के दलेल सिंह सोडा की राजकुमारी थी। आपसे पूछ ले भाई सूरजमल सोडा की राजकुमारी कौन थी भाई? तो सूरजमल सोडा की राजकुमारी सुप्यार देसी थी, ठीक है ना। उसके बाद में अगर गुरु की बात करें तो बालीनाथ जी गुरु है, और इन्होंने क्या किस ग्रंथ की स्थापना की भी? 24 बाणियां इन्होंने ग्रंथ लिखा था, ठीक है ना। और घोड़ा की बात करें तो नीला घोड़ा है इसका। झंडा नेजा जागरण जम्मू बोला जाता है उसे। और मेघवाल भक्त रीख्या कहलाते हैं। मेघवाल भक्त क्या कहलाएंगे भाई आपके? रीख्या कहलाते हैं, ठीक है। अपन बात आगे करते हैं भाई, आगे चलते हैं। सबसे पहले देखिए अपन रामदेव जी को किसका अवतार माना जाता है भाई? रामदेव जी को विष्णु का अवतार माना जाता है। किसका अवतार मानेंगे भाई? रामदेव जी को विष्णु का। और पीरों के पीर किसे कहा जाता है भाई?
तो पीरों के पीर किसे कहा जाता है? गोगा जी महाराज को भी पीरों के पीर कहा जाता है और रामदेव जी को भी क्या है, पीरों के पीर कहा जाता है। और भैरव नामक साहूकार को पोकरण से निकाल दिया था। क्या था? जो भैरव राक्षस था उनको पोकरण से कौन निकालते हैं भाई? तो वो क्या, कौन निकालते हैं भाई? वो रामदेव जी थे। इन्होंने क्या, कामड़िया संप्रदाय की स्थापना की। किस संप्रदाय की स्थापना करते हैं भैया? कामड़िया संप्रदाय की स्थापना करते हैं। कौन करते हैं भाई कामड़िया संप्रदाय की स्थापना? तो वो है आपके रामदेव जी आते हैं। और जो कामड़िया संप्रदाय की महिलाएं होती है वो कौन सा नृत्य करती है भाई? वो तेहरा ताली नृत्य करती है। तेहरा ताली नृत्य करती है। कौन सी महिलाएं करती है भाई? कामड़िया संप्रदाय की जो महिलाएं होती है वो तेहरा ताली नृत्य करते हैं, ठीक है ना। और इनके उनको क्या है, भाद्रपद शुक्ल दशमी को इन्होंने क्या भाई शुक्ल दशमी को इन्होंने क्या भाई रुणीचा के अंदर समाधि लगा ली थी। डालीबाई मेघवाल ने रुणीचा, ये सॉरी शुक्ल दशमी को तो क्या होता है कि भाई यहाँ पर जो इनकी बहन थी, धर्म बहन, जो मेघवाल समाज से थी, उन्होंने क्या भाई कि समाधि लगा ली। कहाँ पर लगा ली भाई? रुणेचा रामदेवरा के अंदर। जैसलमेर में आता है रुणेचा रामदेवरा, तो वहाँ पर इन्होंने क्या भाई समाधि लगा ली। लेकिन क्या हुआ कि जो रामदेव जी ने समाधि कब लगाई थी भाई? रामदेव जी ने शुक्ल एकादशमी को रामदेव जी ने रुणेचा में समाधि लगा ली थी। शुक्ल एकादशमी को रामदेव जी ने क्या भाई यहाँ पर समाधि लगा ली। रामदेव जी के मंदिर में पगले पूजे जाते हैं। इनके पैरों की पूजा की जाती है, ठीक है ना। इनके रामदेव जी की क्या है भाई? पैरों की पूजा की जाती है। कहाँ पर की जाती है भाई? रुणेचा के अंदर, रुणेचा रामदेवरा के अंदर। कुछ प्रमुख मंदिर है रुणेचा रामदेवरा के अंदर। रामदेवरा जैसलमेर के अंदर है, पोकरण जैसलमेर के अंदर है, मसूरिया पहाड़ी जोधपुर के अंदर है, बिराटिया खुर्द ब्यावर के अंदर है, हल्दीना ये अलवर के अंदर है, और छोटा रामदेवरा गुजरात के अंदर। यहाँ पर इसके मंदिर बने हुए, किसके भाई? रामदेव जी के मंदिर बने हुए, ठीक है। अपन और बात कर लेते हैं भाई। कल हमने पढ़ा था यहाँ पर पर्चा किसे बोला जाता है। अगर पर्चा बावड़ी की बात करें तो रामदेवरा। अगर पर्चा आपसे पूछ ले भी पर्चा क्या होता है, तो पर्चा चमत्कार को बोला जाता है, ठीक है ना। तो रामदेव जी के पर्चे सर्वाधिक विख्यात है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं भाई गोगा जी चौहान के बारे में। अब गोगा जी चौहान का जन्म स्थान आपका ददरेवा चूरू के अंदर आता है। कहाँ पर आता है भाई? ददरेवा चूरू के अंदर आता है आपका, ठीक है ना। और पिता कौन थे भाई? जेवर सिंह थे। पिता जेवर सिंह थे और पत्नी मेनल दे थी और माता बादशल दे थी। कौन थी भाई? पत्नी मेनल दे, माता बादशल दे थी, ठीक है ना। और पिता की बात करें तो जेवर सिंह थे। जन्म स्थान चूरू ददरेवा के अंदर इनका जन्म स्थान है, ठीक है। अब अपन आगे बात करते हैं भाई। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा चैनल को। अब देखिए भाई कि गोगा जी ने महमूद गजनवी के साथ क्या भाई युद्ध लड़ा था। तो इन्होंने जहर पीर साक्षात देवता की उपाधि दी। किसने दी भी? आपसे पूछ ले कि जो जहर पीर की उपाधि किसने दी थी भाई? तो वो मोहम्मद गजनवी ने क्या है भाई जहर पीर की उपाधि दी थी। किसको दी थी भाई? वो गोगा जी महाराज को दी थी, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं भाई गायों की रक्षा के लिए अपने मौसेर भाइयों अर्जन सर्जन के खिलाफ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। गायों के इन्होंने क्या किया? अर्जन सर्जन इनकी मौसेरे भाई थे। इन्होंने क्या किया भाई कि जो गायें थी उनको ले जा रहे थे, ठीक है ना, कि गायों की रक्षा के लिए अपने मौसेरे भाई अर्जन व सर्जन के खिलाफ इन्होंने क्या भाई लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। अब इन्हें सर्परक्षक देवता के रूप में भी से जाना जाता है। क्या कि सर्परक्षक देवता के रूप में और किसे जाना जाता है? तो वो है बाबूजी महाराज को, ठीक है। गोगा जी मंदिर खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं। अब खेजड़ी वृक्ष के नीचे किसके मंदिर बनाए जाते हैं भाई? तो गोगा जी महाराज की क्या भाई मंदिर बनाए जाते हैं। अगर प्रमुख मंदिर की बात करें, इन्होंने क्या है भाई इनके प्रमुख मंदिर कौन कौन से मंदिर है भाई? शीर्षमेड़ी ददरेवा चूरू के अंदर इसका मंदिर बना हुआ है। धुरमेड़ी की बात करें तो जहाँ पर क्या भाई धड़गिरी थी इनकी, तो वो गोगामेड़ी के अंदर हनुमानगढ़, ठीक है ना। नोहर तहसील के अंदर गोगामेड़ी क्षेत्र है, गोगामेड़ी गांव है, वहां पर क्या भाई इनकी गोगामेड़ी के अंदर इनकी दुरमेड़ी है, ठीक है ना। और गोगा जी की ओल्डी की बात करें तो किलोरिया की डानी सांचौर के अंदर। ओल्डी को बोला जाता है छोटा मंदिर, ठीक है ना। ओल्डी को क्या बोला जाता है भाई? छोटा मंदिर बोला जाता है। तो वो कहाँ पर है भाई? खिलोरिया की डानी सांचौर के अंदर इसका क्या है ओल्डी बनी हुई है। गोगा जी का जो मंदिर है, ठीक है ना, जो मकबरा शैली के अंदर बना हुआ है। क्या हुआ भाई? मकबरा शैली के अंदर बना हुआ है। और उस पर क्या शब्द लिखे गए हैं भाई? तो बिस्मिल्लाह शब्द लिखा गया है। क्या शब्द लिखा गया है भाई? उस पर बिस्मिल्लाह शब्द लिखा गया है।
और बिट्ठू मेहा की पुस्तक गोगा जीरा रसवाला, ये उस पे किस पे आधारित है भाई, ये गोगा जी पर आधारित है। बिट्ठू मेहा की पुस्तक आती है गोगा जीरा रसवाला, ठीक है ना। और जिक्र करते हैं अपना भाई। अब आप बात करेंगे भाई हम हड़बुजी के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे भाई, हड़बुजी सांखला के बारे में बात करेंगे। जन्म स्थान की बात करें बुडेल नागौर के अंदर इसका जन्म स्थान है। कहाँ पर है भाई, बुडेल नागौर के अंदर इसका जन्म स्थान आता है। और पिता मेहराज जी, पिता कौन है भाई, मेहराज जी। पिता की मृत्यु के पश्चात पिता की मृत्यु के पश्चात हरबमजाल जोधपुर नामक स्थान पर जाकर रहने लग गए थे। कहाँ पर रहने लग गए थे भाई, हड़बुजी सांकला कौन थे भाई, रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। कौन थे भाई, रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। तो पिता की मृत्यु के पश्चात कहाँ पर रहने लगे भाई, हरबमजाल जोधपुर नामक स्थान पर क्या भाई जाकर रहने लग गए थे। ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, ठीक है ना। और इनके गुरु भी कौन थे भाई, बालीनाथ जी इनके गुरु थे। और बालीनाथ जी और किसके गुरु थे भाई, तो वो रामदेव जी के थे। रामदेव जी के गुरु थे, ठीक है ना। मसूरिया का पहाड़ी जोधपुर के अंदर, ठीक है ना। हड़बुजी भविष्य वक्ता थे। हड़बुजी क्या थे भाई, भविष्य वक्ता थे। कौन थे भाई, भविष्य वक्ता हड़बुजी थे। और ये किसके मौसेरे भाई थे भाई, तो रामदेव जी की क्या भाई, मौसेरे भाई। अपन क्लास को आगे ले चलते हैं भाई, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। देखिए अब देखिए, राव जोधा को मंडोर जीतने का आशीर्वाद किसने दिया था भाई, कि राव जोधा को मंडोर जीतने का, राव जोधा किसका बेटा था भाई, रणमल का बेटा था, ठीक है ना। तो इन्होंने किसको मंडोर जीतने का आशीर्वाद किसने दिया था भाई, तो ये थे हड़बुजी सांखला ने किसको दिया था भाई, राव जोधा को मंडोर जीतने का आशीर्वाद दिया था। उसने कहता था अपनी कटार भेंट की थी। उसने क्या भी अपनी कटार भी भेंट कर दी थी। मंडोर जीतने के बाद राव जोधा ने इन्हें बैंकटी, जो फलोदी के अंदर पड़ता है, नामक गांव में क्या है, इन्होंने गांव दे दिया इनको। क्या गांव दे दिया भाई, कौन सा गांव दिया इनको, बैंकटी नामक गांव दिया, फलोदी के अंदर पड़ता है। वो किसको दिया भाई, राव जोधा ने किसको दिया भाई, हड़बुजी सांखला को दे दिया, ठीक है ना। हड़बुजी गायें चराने की सेवा करते थे, गायों की सेवा करते थे। किसकी सेवा करते थे भाई, गाय वगैरह चराते थे हड़बुजी। और बूढ़ी लंगड़ी गायों की क्या भाई ये सेवा करते थे। तो यहाँ की हड़बुजी की बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। ऐसा कौन सा देवता है जिसकी बैलगाड़ी की पूजा की जाती है, तो वो क्या भाई, हड़बुजी सांखला आते हैं। कौन आते हैं भाई, हड़बुजी सांखला आते हैं, जिसकी क्या भाई, ऐसे कौन से देवता है जिसकी क्या भाई बैलगाड़ी की पूजा की जाती है, वो थे भाई आपके हड़बुजी सांखला थे। जोधपुर महाराजा अजीत सिंह ने यहाँ पर मंदिर का निर्माण करवाया था। इनका वाहन कौन सा है भाई, वाहन की बात करें तो सियार है इसका वाहन। कौन सा, सियार है इसका वाहन है। अब मेहाजी मांगलिया की बात करते हैं। हमने 500 पीरों की 4 पीर हमने पढ़ लिए हैं। कौन कौन से पढ़े भाई, बाबूजी पढ़ा हमने, उसके बाद में रामदेव जी पढ़ा, रामदेव जी के बाद अपने पढ़ा भाई रामदेव जी के बाद अपने गोगा जी पढ़ा, गोगा जी के बाद अपने भाई किसको पढ़ा भाई, हड़बुजी के बारे में पढ़ा है। अब अपन बात करते हैं भाई मेहाजी मांगलिया के बारे में हम चर्चा करेंगे। अब देखना भी मेहाजी के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो मेहाजी मांगलिया, इनकी मंदिर की बात करें तो मंदिर इसका बापनी फलोदी के अंदर बना हुआ है। मेला कृष्ण जन्माष्टमी को लगता है। घोड़े की बात करें, इसका अश्वार कौन सा भी, किरीट काबरा घोड़ा है इनका। ये मंडोर के राणा रूपड़ प्रतिहार तथा मारवाड़ के राव चूना के क्या भाई समकालीन थे। किसके समकालीन थे भाई मंडोर के राणा रूपड़ा प्रतिहार तथा मंडोर के राव चूड़ा के क्या भाई ये समकालीन थे। कौन थे भाई, वो थे आपके मेहाजी मांगलिया थे। हेक्कू नामक गुर्जर महिला की गायों को बचाते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। कौन से, किसकी गायों को बचाते हुए, तो हेक्कू नामक जो गुर्जर महिला थी उसकी क्या है भाई, गायों को बचाते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं। और रणकदेव भाटी के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए थे। किसके खिलाफ लड़ते हुए मारे गए थे, आपसे पूछ ले भी ऐसा कौन सा देवता है जो रणकदेव भाटी के खिलाफ लड़ते हुए मारा गया था, वो थे भाई आपकी मेहाजी मांगलिया थे, ठीक है ना। और मंदिर कहाँ पर बना हुआ है, बापनी फलोदी के अंदर बना हुआ है। मेला कृष्ण जन्माष्टमी को लगता है। और घोड़ा इनका किरीट काबरा। आपसे पूछ लेता है भाई कौन सा घोड़ा है, किस देवता का घोड़ा है, तो वो आपको याद रखना भी किरीट काबरा घोड़ा किसका है भाई, आपका वो मेहाजी मांगलिया का है। अगर आपसे रामदेव जी का पूछ ले तो वो के नीलो घोड़ा है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछ ले भाई पाबू जी का पूछ ले तो पाबू जी का क्या भैया आपका ऊंटों के रक्षक देवता ही है, ठीक है ना। तेजा जी की बात करते हैं, तेजा जी जाटों के देवताओं की कहलाते हैं, जाटों के देवता भी कहलाते हैं। तो तेजा जी की बात करते हैं तो तेजा जी देखना कि जन्म स्थान इनका कहाँ पर, अभी खरनाल नागौर के अंदर इसका जन्म स्थान है। पिता का नाम ताहिर जी था
और माता का नाम राजकुमारी था। क्या था भाई, पिताजी ताहिर जी थे, राजकुमारी थी, माता का नाम राजकुमारी था, और पत्नी पेम्मल दे पनेर अजमेर की राजकुमारी थी। घोड़ी का नाम लीलन था भाई। कौन था भाई, लीलन था। और भोपा घोड़ला कहा जाता है, ठीक है ना। अब अपन आगे बात करते हैं भाई इसमें तेजाजी के बारे में। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है ना तो आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अब इनका एक जन्म एक जाट परिवार में हुआ था। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, मैंने कहा भाई कि जो तेजाजी थे वो जाट परिवार के क्या भाई देवता है, लोक देवता है, ठीक है ना। लाछा नामक गुजरी महिला को गाय चुराते हुए तेजाजी घायल हो गए थे। अब क्या होता है कि जो ये पनेर जाते हैं, इसकी कहानी क्या होती है, कहानी क्या बनती है कि इनका विवाह क्या है, छोटी उम्र में किया जाता है। तेजाजी का विवाह छोटी उम्र के अंदर कर देते हैं। तेजाजी का विवाह, एक सेकंड। तेजाजी का विवाह होता है वो छोटी उम्र के अंदर किया जाता है। और क्या है भी इसके जो मामा और नाना क्या है इसको प्रणा के लाते हैं। कौन लाते हैं भाई प्रणा के उसको, मामा व नाना। वो पिता की पहले मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना, ताहिर जी की पहले मृत्यु हो जाती है। तो इनका विवाह भाई पनेर की राजकुमारी थी उसके साथ में किया जाता है। और ये क्या भाई जो जाते समय है ना, अपने क्या भाई एक अपने पीछे स्टोरी सुनी होगी तेजाजी के बारे में, जो भी गायन गाया जाता है। तो ये क्या भाई जो इनकी भाभी होती है वो इनको खाना दोपहर के अंदर ले जाके देती है। तो क्या है भाई ये उस पर लाल होते हैं कि भाई इतने समय से मैं क्या यहाँ पर हल जोत रहा हूँ और आप इस समय ये खाना लेकर आ गए हमारे पास में, तो हमें भूख लगी थी ज़्यादा। तो वो कहते हैं कि भाई अपने जो विवाह किया है वो लड़की ले आओ, अपनी पत्नी को ले आओ जाके। तो इसको पता चलता है कि हमारा भी विवाह हो चुका है, ठीक है ना, हमारा भी विवाह जो छोटी उम्र के अंदर हुआ है। और अपनी माता को आकर बोलते हैं कि हमें हमें अपनी पत्नी को लाना है घर पे, हमें पनेर जाना है। तो वो कहती है कि अपने जो भाई किसने परणाया, वो पूछता है कि भाई किसने परणाया, ठीक है ना। तो किसी ने परवाना, तो वो बताते हैं कि भाई जो आपके मामा है और नाना वगैरह है उसने कहा था, उसने परनाया था आपको, और पनेर के राजकुमार थे वहां पर, उसको क्या भाई आपका विवाह हुआ था। तो वो क्या पनेर के लिए रवाना होते हैं अपने पत्नी को लाने के लिए। तो उसके बीच में क्या होता है कि एक लाछा नामक गुजरी की महिलाओं को क्या भाई एक जो डाकू थे वो उनको ले जाते हैं भाई, गायों को ले जा रहे थे। तो उन्होंने क्या किया भाई तेजाजी को वो लाछा गुजरी कहती है कि भाई आप मेरी गायों को बचाइए। तो वो गायों को बचाने के लिए जाते हैं। और बीच में क्या होता है कि बीच रास्ते में क्या भी एक सांप आ जाता है। सांप क्या होता है भाई कि अपनी कई तो कहानियों के अंदर बताया जाता है कि आग जल रही थी, उसके अंदर सांप पड़ा हुआ था, ठीक है ना, सांप जल रहा था। तो इन्होंने क्या भी तेजा जी ने क्या किया, उस सांप को बाहर निकाल दिया। और बाहर निकालने के बाद ऐसा होता है कि अगर कोई जो सांप वगैरह को जल रहा होता है ना, तो उसको बाहर निकालना के ऐसा माना जाता है। तो इन्होंने क्या भी तेजा जी ने वो सांप को बाहर निकाल दिया। तो बाहर निकालने के बाद उस सांप ने क्या भी तेजा जी को श्राप दिया कि अगर तुम्हारी मृत्यु होगी तो तुम मुझसे ही कटोगे या फिर कैसे कैसे मरोगे। तो वो उन्होंने क्या उनको वचन दे दिया। और तेजा जी ने क्या कि भाई अगर मुझे क्षमा करें कि मैंने आपको बाहर निकाल दिया है, तो मैंने तो अपना क्या भी धर्म निभाया है कि भाई जलते हुए जानवर को मैंने बाहर निकाला है। तो इन्होंने क्या किया जो तो फिर क्या होता है कि जो उस सर्प ने क्या भी तेजा जी से वचन लिया कि अगर आप गायें तो उन्होंने पहले कहा कि मुझे गायें छुड़ाने के लिए जाना है। तो वो क्या है कि मुझसे वचन लो पहले कि आप अगर वापस आकर मुझसे अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ेगी आपको। तेजा जी ने बोला सांप ने बोला कि आपकी जो तेजा जी को प्राणों की आहुति देनी पड़ेगी। तो तेजा जी ने अपना क्या है वचन स्वीकार करके और गायों को छुड़वा के ले आते हैं। और वापस आकर उस नाग देवता के सामने समक्ष खड़े होकर कहते हैं कि भाई आप अपनी जो आपने वचन दिया था मैं उस वचन पे काबू हूँ और आप अपना वचन पूर्ण कीजिए। तो इन्होंने क्या किया कि भाई इन्होंने कहा कि आप लथपथ शरीर से खून से लथपथ हैं, मैं आपका आपको आपके अंदर विष नहीं छोड़ सकता। तो इन्होंने क्या किया अभी अपनी भाले को जमीन के अंदर गाड़ कर अपने उस पर चढ़ा कर कहा कि मेरा एक ही अंग है जो लथपथ खून से नहीं है, वो जीवाहती जीवा को इन्होंने बाहर निकाल कर उस पर क्या भाई अपना विष
लगवा लिया और जिस वजह से उसकी क्या भाई यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। कहाँ पर? सुरसरा अजमेर, सुरसरा गांव था, अजमेर नामक गांव में क्या है भाई काले सांप के काटने से मृत्यु हो जाती है। ठीक है ना, तो ये कहानी बताई जाती है। इन्हें सर्प रक्षक देवता के रूप में बोला जाता है। और काला बाला एक बीमारी होती है, ठीक है ना, उसका भी देवता इसे बोला जाता है। और खेते में हल चलाते समय जो तेजा जी के गायन गाते जाते हैं और तेजा जी की राखड़ी भी बांधी जाती है। और राजस्थान में लीलन एक्सप्रेस नामक रेल प्रारंभ की जा चुकी है, जो जयपुर जोधपुर के मध्य चलती है। कौन सी? जयपुर जोधपुर के मध्य चलती है। और तेजा जी पर डाक टिकट भी जारी किया जा चुका है। ठीक है ना। और तेजा जी की प्रमुख मंदिर की बात करें, पर्वतसर नागौर के अंदर इसका मंदिर है। नागौर अब डीडवाना के अंदर आ गया भाई। ठीक है ना। जोधपुर महाराजा अभय सिंह के काल में बना था। ये पर्वतसर नागौर का जो मंदिर है, डीडवाना का मंदिर है, जो जोधपुर महाराजा अभय सिंह के काल में बना था। और करनाल नागौर के अंदर है। पनेर सुसरा अजमेर में है। और सेंदरिया ब्यावर के अंदर है। बावना अजमेर के अंदर है। बासी दुगारी बूंदी के अंदर यहाँ पर इसका मंदिर बना हुआ है। किन किन का मंदिर बना हुआ है? तेजा जी का है। या तेजा से संबंधित दो पुस्तकें भी है, वो पुस्तकें देखना कौन सी है भाई? तेजा जीरा ब्यावला बंशीधर शर्मा के द्वारा रचित ये क्या भाई पुस्तक है। और झुंझार तेजा जी झुंझार तेजा जी की तनाराम जी मेहता की ये क्या भाई ये पुस्तक है। ठीक है ना। ये हमने क्या भाई तेजा जी के बारे में पढ़ा हमने भाई, पांचों पीरों के बारे में पढ़ लिया। अब देखें आगे भी कौन से देवता आते हैं। हाँ सॉरी, आगे और है थोड़ा सा, यहाँ पर देखिए। और इसकी बहन थी भी राजल बाई। राजल बाई कौन सी थी भाई? सॉरी एक सेकंड, इसको बड़ा कर लेता हूँ मैं। राजल बाई इनकी बहन थी, तेजा जी की बहन थी। और मंदिर करनाल नागौर के अंदर बना हुआ है। अन्य नाम इसे भूंगरी माता के नाम से भी इसे जाना जाता है। अपन बात करेंगे भाई अब देवनारायण जी के बारे में, जिसकी सबसे लंबी फड़ होती है वो देवनारायण जी का जन्म स्थान मालेसरी आसिंद के अंदर, आसिंद भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है भाई। कहाँ पर पड़ता है? आसिंद भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है, भीलवाड़ा के अंदर। पिता सवाई भोज थे, माता शेडू माता थी और पत्नी पीपल दे थी। कौन थी भाई? पीपल दे। इनका जन्म भाई बगड़ावत गुजर परिवार में हुआ था। कहाँ पर हुआ था इनका? बगड़ावत गुजर परिवार में इनका क्या भाई जन्म होता है। सवाई भोज बिनाई के राजा खिलाफ लड़ते हुए मारे गए थे। सवाई भोज कौन थे भाई? सवाई भोज किसके पिता थे भाई? देवनारायण जी के सवाई भोज पिताजी थे। ठीक है ना। वो क्या भाई बिनाई के राजा के खिलाफ लड़ते हुए क्या भाई सवाई भोज बिनाई के राजा के खिलाफ लड़ते हुए क्या भाई मारे गए थे। गायों की रक्षा के लिए देवनारायण जी ने युद्ध में बिनाई के राजा की हत्या की एवं अपने पिता की हत्या का बदला लिया। इन्होंने क्या किया कि जो भी बिनाई के जो राजा थे, इन्होंने क्या किया उसको मार दिया। ठीक है ना। जो गायों के बदले इन्होंने क्या भी गायों की रक्षा की और गायों के बदले तथा और पिता का जो हत्या का उन्होंने बदला लिया। इन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है। इनसे किसका अवतार माना जाता है भाई? रामदेव जी को विष्णु का अवतार मानते हैं, तो उसी प्रकार से देवनारायण जी को क्या है विष्णु का अवतार माना जाता है। इसे औषधि का देवता भी बोला जाता है। किसका? औषधि का देवता भी बोला जाता है। इसके मंदिर में नीम के पत्ते चढ़ते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है, इंपॉर्टेंट पर्सन है ये सबसे, कि भाई ऐसे कौन से देवता है जिसके मंदिर के अंदर नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं, वो है देवनारायण जी। ठीक है ना। औषधि के देवता कौन है भाई? वो है देवनारायण जी आते हैं। इनके मंदिर में ईंट की पूजा की जाती है। इनके मंदिर में मूर्ति की पूजा नहीं होती, ईंट की पूजा की जाती है। ईंट की पूजा इसके मंदिर में की जाती है। गुर्जर भोपे जंतर वाद्य यंत्र से साथ देवनारायण जी की क्या भी फड़ लगाते हैं। किस वाद्य यंत्र से? आपसे पूछ ले भाई कि देवनारायण जी की जो फड़ है वो किस वाद्य यंत्र से लगाई जाती है, तो वह क्या भाई जंतर वाद्य यंत्र के साथ इनकी फड़ लगाई जाती है। इनकी फड़ सबसे लंबी फड़ है। कौन सी है इसकी फड़? सबसे लंबी फड़ है देवनारायण जी प्लस देवनारायण जी पे प्लस देवनारायण जी की फड़ पे दोनों पर क्या भाई डाक टिकट जारी किया जा चुका है। इनके दोनों पर क्या भाई डाक टिकट जारी किया जा चुका है। ठीक है ना। अब इसके मंदिर की बात कर रहे थे भाई, इनका कहाँ कहाँ मंदिर है, कहाँ पर इनका मेला लगता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। मंदिर की बात करें मालेश्वरी आसीन भीलवाड़ा के अंदर है। देवमाली ब्यावर अजमेर के अंदर रहता है। देव ब्यावर को अलग कर दिया गया है। ठीक है ना। नया जिला घोषित कर दिया। देवधाम जोधपुर या टोंक के अंदर है। उसके बाद में क्या देव डूंगरी चित्तौड़ के अंदर है। राणा सांगा ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। किस मंदिर का? देव डूंगरी चित्तौड़ के अंदर जो इसका मंदिर है उसका निर्माण करवाया था। मेले की बात करें तो भाद्रपद शुक्ल छठ से लेकर आपकी सप्तमी तक इसका मेला लगता है। और आगे जो भादवे की शुक्ल सप्तमी आती है, चानन सप्तमी आती है, वहां पर इसका मेला लगता है। ठीक है ना। माघ में क्या है इसका मेला सप्तमी को लगेगा अभी आगे। ठीक है ना। इसकी पुस्तक है बगड़ावत लक्ष्मी कुमार चुड़ावत के द्वारा लिखी गई है। ठीक है ना। अब अपन बात करेंगे भाई देव बाबा के बारे में, कल बात करेंगे जो नगला जहाज भरतपुर के अंदर इसका
मंदिर बना हुआ है, कल हम बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ब्राइट क्लासेस करवाने को आप ज्वाइन कीजिएगा। धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो।